गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इस वीडियो में ओनली इंट्रोडक्शन ही करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसमें हम मल्टीपल यूजर हो गए, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। तो इसमें एक हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में हमें इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे यूजर एप्लीकेशन होगी। यूजर एप्लीकेशन में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेते हैं, जैसे हमने सी ले ली, सी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होएगा, हम सी लैंग्वेज का कैसे यूज करते हैं, मेन इंटीजर एक्स, तो हम जहां लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ में हमने कुछ भी लिख दिया है, तुम ले लो हेलो। तो यहाँ प्रिंटफ का क्या काम है? प्रिंटफ हमें इंटरेक्ट किसके साथ करता है? प्रिंटफ मॉनिटर के साथ, और जो स्कैनफ होता है वो इंटरेक्ट करता है कीबोर्ड के साथ। तो ये प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ ना एक सिस्टम इंटरनली कॉल करता है, एक राइट सिस्टम कॉल होता है, राइट सिस्टम कॉल है। इसे इंटरनली कॉल करता है क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है जो हमारा मॉनिटर होता है उसके साथ। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक तरह की रिक्वेस्ट होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है अगर उसने किसी भी तरह की सर्विस लेनी होती है। मीन सिस्टम कॉल इज ए रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स अलोकेटर भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स इसका काम क्या होता है कि जो रिसोर्स होती हैं कंप्यूटर को वो अलोकेट करवाता है। तो हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो 2 टाइप की होती है, हार्डवेयर टाइप एंड सॉफ्टवेयर टाइप। जो हार्डवेयर होती है उसमें आता है मेमोरी कोई भी एनी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और जो डिवाइस है इसके अंदर आता है मॉनिटर, कीबोर्ड। और जो सॉफ्टवेयर टाइप है वो उसमें आती हैं फाइल्स। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका गोल क्या होता है? इसके 2 गोल्स हैं। प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है? जिसे हम इजी टू यूज, जिसे हम इजी यूज कर सकते हैं। और जो उसकी सेकंड गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीन्स होता है कि स्टेबिलिटी। मीन्स जैसे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द मोर प्रोग्राम। बट जो लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा मोर एफिशिएंस है एज कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कैसे? जो लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्रैश नहीं होता इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द मोर प्रोग्राम, वो इजिली उन्हें एग्जीक्यूट कर लेता है। इसलिए जो लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा मोर एफिशिएंस है एज कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच में क्या होता है? बैच मीन्स जो ग्रुपिंग ऑफ जॉब, मीन्स की जो सेम ग्रुप की जॉब होती है वो मेमोरी में जाके एक जगह पर लोड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि शेड्यूल द जॉब ऑन टू द सीपीयू। जो सीपीयू हमारा होता है उस पे जो हमारी जॉब्स होती हैं उनको वहां पर जाकर शेड्यूल करना होता है। ठीक है, बट जो एग्जीक्यूशन होता है हमारी जॉब का वो 2 टाइम्स ऑफ जॉब होता है। जो टाइम्स होता है वो होता है एक सीपीयू टाइम होता है, एक इनपुट आउटपुट टाइम होता है। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो हमारी जो जॉब 1 है वो सीपीयू के पास गई, जो जॉब 1 है वो जहां पर आई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन टाइम जैसे उसने यहाँ पे आके लोड हुई तो अगर उसके पास इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चली गई। जब इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आके खत्म होएगा तो उसके बाद सेकंड जॉब आएगी। ठीक है, अब जब हमारा कंप्यूटर हमारी जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट टाइम पे परफॉर्म हो रही थी तो हमारा सीपीयू फ्री था। ठीक है, जब उस कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद जब हमारी जॉब ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया उसके बाद सेकंड जॉब आएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है कि इफ द वन जॉब इज कंप्लीटेड कंप्लीटली,
कंप्लीटेड कंप्लीटली का मतलब है कि उसका सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम, दोनों टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। देन ओनली अनदर जॉब विल बी शेड्यूल ऑन टू द सीपीयू। तो इसमें क्या होगा, जो सीपीयू की आइडलनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी जॉब 1 थी, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस परफॉर्म पर अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम परफॉर्म कर रही थी, तो हमारा सीपीयू फ्री था। इससे जो सीपीयू की आइडलनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो थ्रूपुट होगी वो हमारे सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। थ्रूपुट क्या होती है कि नंबर ऑफ जॉब्स 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट हो रही हैं, मीन्स नंबर ऑफ जॉब कंप्लीट फॉर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड के अंदर हमारी कितनी जॉब कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो थ्रूपुट होएगी वो तो सिस्टम की हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा सीपीयू तो फ्री था जब इनपुट आउटपुट टाइम परफॉर्म कर रही थी हमारी जॉब। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया IBM ऑपरेटिंग सिस्टम 2। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड टाइप है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हमारी जॉब को शेड्यूल करना होता है सीपीयू पर। अब हमारे पास जॉब्स हैं, जॉब J1 J2 ये सारी जॉब्स हैं। ठीक है, अभी मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होएगा कि जैसे ही हमारी J2 जो हमारी जॉब है वो सीपीयू के पास गई, ठीक है, जब सीपीयू J2 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमारी जो नेक्स्ट जॉब है वो रेडी होएगी एग्जीक्यूशन के लिए, जब सेकंड एग्जीक्यूट हो रही है। अगर J2 के पास ने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की तो हमारी जो J2 जॉब है वो यहाँ आ गई J2। ठीक है, जब इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई तो जो नेक्स्ट जॉब जो रेडी थी एग्जीक्यूशन के लिए वो आके सीपीयू पे शेड्यूल हो जाएगी। इससे क्या हुआ कि जो हमारी सीपीयू की आइडलनेस थी वो इंक्रीज, जो पहले क्या थी वो डिक्रीज होगी, बैच में इंक्रीज थी ना, क्योंकि अब हमारा सीपीयू फ्री नहीं है, तो जो इससे हमारी आइडलनेस है वो डिक्रीज होगी, तो थ्रूपुट थी जो हमारे सिस्टम की वो इंक्रीज होगी। जैसे हमारी J2 जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास गई J2, तो उसके बाद जो हमारी J4 जॉब थी वो रेडी थी एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब जब हमारी J2 एग्जीक्यूट हो रही है तो उसने रिक्वेस्ट कर दी, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ गई, तो जो जॉब J2 है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास आ गई। तो इसमें जो J4 जो रेडी थी एग्जीक्यूशन के लिए वो सीपीयू से शेड्यूल कर लेगा। तो इससे क्या होएगा, हमारा जो सीपीयू है वो फ्री नहीं होएगा, इससे जो हमारे सीपीयू की आइडलनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा सीपीयू तो फ्री नहीं बैठा। जैसे ही J2 जॉब एग्जीक्यूट हो रही थी तो नेक्स्ट जॉब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी थी, तो इससे जो थ्रूपुट होएगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो थ्रूपुट हमारे सिस्टम की होएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ द जॉब इज लीविंग द सीपीयू टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन अनदर जॉब विच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन विल बी शेड्यूल ऑन टू द सीपीयू। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या हो, जो इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन था वो इंक्रीज हो गया, वही आइडलनेस मीन्स जो थी हमारे सीपीयू की वो डिक्रीज होगी, तो जो थ्रूपुट थी वो इंक्रीज होगी। इसकी एग्जांपल है विंडो और यूनिक्स। तो जो नेक्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि ये इट इज एक्सटेंशन टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह का एक्सटेंशन ही है। तो इसमें क्या होता है कि द जॉब विल बी एग्जीक्यूट इन टाइम शेयरिंग मोड, जिसमें हमारी जॉब होती है वो एक टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट होती है। तो इसमें क्या होएगा, जैसे हमारी तुम टाइम ले लो 3 नैनोसेकंड, 3 सेकंड ले लिए हमने, जैसे ही हमारी J2 जॉब गई एग्जीक्यूट होने के लिए, नेक्स्ट ऑलरेडी रेडी होएगी, तो अब इस ये 3 नैनो सेकंड में इसे 3 सेकंड में इसे अपना टाइम, जब इसका 3 सेकंड का टाइम होगा तो इसे सीपीयू छोड़ना पड़ेगा, जो नेक्स्ट जॉब रेडी थी एग्जीक्यूशन के लिए वो आके सीपीयू पे शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है,
अब J2 को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आके J4 शेड्यूल हो जाएगी। उसी तरह से सेम जब इसका 3 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जॉब आ जाएगी शेड्यूल होने के लिए। इस तरह से प्रोसेसिंग चलते हैं, टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है विंडो, लाइनक्स एंड यूनिक्स। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरेलल सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर जैसे नाम से ही हमें क्लियर है कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होंगे। हमने इसमें लगा दिया CPU1, CPU2 एंड CPU3। तो इसमें क्या होएगा कि जो हमारी जॉब्स हैं वो शेड्यूल हो जाएगी मल्टीपल CPU के पास। तो इसमें जो हमारी थ्रोपुट की सिस्टम है, जो थ्रोपुट है हमारे सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी जॉब्स हैं वो वेरी लेस टाइम में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जो इसे हमारी थ्रोपुट है वो हमारे सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होता है कि इसे फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम भी कहते हैं, कि मीन्स व्हेन वन CPU इज फेल, जब वन CPU फेल हो जाएगा तो व्हेन सिस्टम विल रन विद द सिस्टम ऑफ रिमेनिंग CPU। ठीक है, तो इसे हम फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। तो हम इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूनिक्स हो गया। तो अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड होता है, आर कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड होता है रियल टाइम के अंदर। जो हमारा ये स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड है, इसका मीन्स है कि जो डिले होता है इसमें टाइम का डिले नहीं होएगा जब हमारी जो जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसमें ये टाइम बाउंड होएगी, स्ट्रिक्ट डेडली होएगी। इसके टाइप 2 है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हार्ड होता है इसमें माइनर डिले भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसे सैटेलाइट सिस्टम और मिसाइल जो एकदम स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड है। और जो सेकंड टाइप है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज होता है। इसमें माइनर डिले विल बी एक्सेप्टेड बट हार्ड में इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, यही था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सारी इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट में हम करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।